बिहार के मोकामा में एक रोज पहले प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव नाम के नेता की मौत के बाद भड़के बवाल ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां उनकी शव यात्रा के दौरान भी पथराव किया गया। पत्थरबाजी के आरोप जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों पर लगे। दुलार चंद यादव के समर्थकों के मुताबिक जैसे ही उनका काफिला मोकामा में पंडारक इलाके के पास पहुंचा, भारी संख्या में मौजूद लोगों ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर कुछ लड़के लगातार पत्थर बरसाते दिखाई दिए। पथराव कर रहे लोगों के सिर पर मानो खून सवार हो। अफरा तफरी के बीच दुलार चंद यादव की शव यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों ने गाड़ी भगाकर अपनी जान बचाई। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने पथराव करने का आरोप सीधे सीधे अनंत सिंह के समर्थकों पर लगाया। तो रास्ता में जो है अनंत सिंह का कुछ समर्थक लोग जो है ईटा पत्थर और गोलीबारी भी किए हैं। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई और वहां ऐसा माहौल बन गया, लगा जैसे कोई दंगा भड़क गया हो। दुलार चंद यादव के समर्थकों के मुताबिक गलियों से, छतों से और घरों से पथराव किया गया। उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ शव यात्रा में शामिल होने के लिए इकट्ठे होकर जा रहे थे। ना तो उनके पास कोई हथियार था और ना ही उन्होंने किसी को कुछ कहा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी गाड़ियों पर घेर कर हमला किया गया। ईंटा मारा, शीशा मारा, सब गाड़ी घुमा गया। हम गाड़ी खड़ा किए हुए साइड में आकर के शीशा फोड़ के चल गया। अनंत सिंह के समर्थक है। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर भी गुस्सा निकाला। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन के संरक्षण में ही अनंत सिंह के समर्थकों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। और ये सब बच्चा ये सब बताइए तो ये सब अपराधी है। शकल देख के लगता है सब अपराधी है। ये सब अपराधी है। देख के पता चल रहा है आपको कि अपराधी होगा ये लोग। बच्चा बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने वहां भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया ताकि माहौल दोबारा ना बिगड़ सके। और इस सब के बीच दुलार चंद यादव के पोस्टमार्टम के दौरान भी खूब हंगामा हुआ। गुस्से में तमतमाए दुलार चंद यादव के समर्थक और जन सुराज पार्टी के समर्थक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर सख्त एक्शन लिए जाने की मांग शुरू कर दी और खूब हंगामा किया। पटना के बाढ़ इलाके के सरकारी अस्पताल के बाहर मानो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। दुलार चंद यादव के समर्थक और जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टमार्टम हाउस के बाहर डटे रहे। उन्हें संभालने के लिए बिहार पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। ये सामने जो है उनके समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दुलार चंद यादव का शव पोस्टमार्टम हाउस तक लाए जाने के दौरान भी भारी संख्या में उनके समर्थक काफिले के पीछे पीछे चलते रहे और पटना के बाढ़ इलाके के सरकारी अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पोस्टमार्टम हाउस के आसपास घेरेबंदी कर दी। बाहरी गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। दुलार चंद यादव की शव यात्रा में शामिल होने जा रही आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों ने भी अनंत सिंह के लोगों पर पथराव करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पंडारक बाजार में पहुंचते ही अनंत सिंह के समर्थकों ने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। ईटा चलाया पूरा। आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी का पोस्टर लगी एक गाड़ी का शीशा चकनाचूर दिखाई दिया। पटना की मोकामा विधानसभा सीट पर आरजेडी ने अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए बाहुबली सूरजबान की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह ने बवाल के लिए सीधे तौर पर सूरजबान का ही नाम लिया। सूरजबान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजबान का ही खेला है। यानी अनंत सिंह ने इस हत्याकांड के पीछे पुरानी दुश्मनी को वजह बताने की कोशिश की और खुद का बचाव किया। लेकिन दुलार चंद यादव के घर वालों की शिकायत पर अनंत सिंह समेत 5 लोगों को दुलार चंद यादव हत्याकांड का नामजद आरोपी बना दिया गया। एफआईआर दुलार चंद यादव के पोते ने दर्ज करवाई और ये दावा भी कर दिया कि अनंत सिंह ने खुद गाड़ी से उतरकर उनके दादा को गोली मारी और गाड़ी से रौंदने की भी कोशिश की। दुलार चंद यादव के पोते शशि रंजन ने अनंत सिंह का नाम लेकर सीधे आरोप लगाया कि अनंत सिंह है कि मरवाए अपने से रिवाल्वर प्रशासन से छीन के अनंत सिंह अपने खुद गोली मारे हैं। दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों रणवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, करीबी छोटन सिंह और कंजन सिंह का नाम शामिल किया गया। इनके अलावा कई अज्ञात के लोगों के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के बाद अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर जेडीयू नेता अनंत सिंह की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। अनंत सिंह के समर्थकों ने घटना वाले दिन के कई वीडियो जारी कर यह दावा किया कि पहले हमला दुलार चंद यादव और उनके समर्थकों ने किया था।
अनंत सिंह के समर्थकों के मुताबिक दुलार चंद यादव ने समर्थकों ने घेर कर गाड़ियों पर पथराव किया और उन लोगों को जान से मारने की कोशिश की। अनंत सिंह के समर्थकों ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा किया कि घटना के वक्त दुलार चंद यादव खुद पत्थर चला रहे थे। वीडियो में एक व्यक्ति सफेद धोती, सफेद रंग की बनियान में सिर पर पगड़ी बांधे पत्थर चलाता दिखाई दिया। अनंत सिंह के समर्थकों ने दावा किया कि दुलार चंद यादव खुद उग्र समर्थकों की अगुवाई कर रहे थे। एक वीडियो में अनंत सिंह के समर्थक पथराव के बाद लगी चोट दिखाते दिखे। देखिए यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, हाथ मारा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए अनंत सिंह गुट ने दावा किया कि दुलार चंद यादव ने खुद आगे बढ़कर उनकी गाड़ियों पर पत्थरों से हमला किया और उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मोकामा के टाल इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन इसी दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए पूर्व आरजेडी नेता दुलार चंद यादव पहुंच गए, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों गुटों में झड़प हो गई और बवाल इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने दावा किया कि अनंत सिंह के लोगों ने हथियार निकाले और फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में दुलार चंद यादव को गोली लग गई और वो जमीन पर गिर गए। हालांकि इस कहानी से उलट अनंत सिंह के समर्थकों ने कुछ वीडियो जारी कर ये दावा किया कि पत्थरबाजी दुलार चंद गुट की तरफ से की गई। आरोप लगाया गया कि दुलार चंद यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सकरी सड़क पर अनंत सिंह के काफिले को घेर लिया था। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के आरोपों की जांच शुरू कर दी, लेकिन इस हत्याकांड ने विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले पूरे बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया। विपक्षी दलों ने बिहार सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने दुलार चंद यादव की हत्या को बिहार के पुलिस प्रशासन की नाकामी बता दी। यानी पहले चरण की वोटिंग से पहले इस हत्याकांड ने बिहार का राजनीतिक पारा और ज्यादा चढ़ा दिया। तेजस्वी यादव ने तो आरजेडी पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से लगाए जा रहे जंगल राज के आरोपों का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला बोला। कोई कार्रवाई नहीं की गई, यही है ना, गुंडों को अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। प्रशांत किशोर ने दुलार चंद यादव की हत्या को पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी बताया। किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। पूर्व आरजेडी नेता दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए ही मोकामा टाल इलाके में गए थे और खुलकर जनसुराज पार्टी का प्रचार किया था। किसी जमाने में दुलार चंद यादव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के करीबी रहे थे। उनके ऊपर हत्या, रंगदारी, फिरौती के 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे। मोकामा के टाल इलाके में 1980 के दशक में दुलार चंद का काफी दबदबा माना जाता था। साल 1990 में जमानत मिलने के बाद दुलार चंद यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से मामूली अंतर से हार गए थे। माना जाता है कि उसी वक्त से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। हालांकि लंबे वक्त तक आरजेडी में रहने के बाद दुलार चंद यादव ने इस बार के चुनाव में जन सुराज पार्टी का समर्थन कर दिया। उन्होंने मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का खूब प्रचार किया। उनकी हत्या से कुछ ही घंटे पहले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पीयूष के लिए वोट मांगते दिखे। इसी रैली के कुछ देर बाद मोकामा में अनंत सिंह गुट के साथ बवाल हुआ और उनकी हत्या हो गई, लेकिन उनकी हत्या से पूरे बिहार में सियासी घमासान बढ़ गया। मोकामा में तो बवाल थमा ही नहीं, कई जगहों पर अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के समर्थकों में झड़प की खबरें आई। इन सब के बीच दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में सिर्फ एक गोली उनके पैरों में लगी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक एक गोली दुलार चंद यादव के पैर में एड़ी के पास लगी थी। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि गोली जिस जगह लगी थी वो जानलेवा नहीं थी। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं। यानी डॉक्टरों के मुताबिक दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। डॉक्टरों ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने से पहले शव का एक्सरे भी कराया गया था और दुलार चंद के शरीर पर ज्यादातर जख्म छीलने जैसे पाए गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने भी हत्याकांड से जुड़ी रिपोर्ट बिहार के डीजीपी से मांग ली।